बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करते हैं, अपनी वाइफ के साथ गाली गलौज करके बात करते हैं, उनके ऊपर दबाव रखते हैं, प्रेशर रखते हैं, रोक टोक करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उसी तरह से उनका व्यवहार होता है। तो अब क्या होता है कि लड़की होती है अपने हस्बैंड को, अगर अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो क्या करेगी, उनकी बात को मानेगी। वो जैसे कहेंगे, वो जैसे उनको डांटेंगे, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर देगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं ये करती हूँ। लेकिन जैसे जैसे लड़की उस बंदे की बात को मान दी जाएगी, वो लड़का उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार और ज़्यादा करता जाएगा। प्यार करने की तो बात अलग है, लेकिन उनके साथ इस तरह का एक मेंटली और फिजिकली भी अत्याचार करने लगता है। पर समझने वाली बात ये है कि हर लड़की का बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं करता, हर लड़की का हस्बैंड उनके साथ ऐसा नहीं करता। तो चेंज क्या होता है? चेंज एक ही होता है कि आप अपने मर्द को किस तरह से ट्रीट करते हो, उसी लेवल से उनका रिएक्शन आपके सामने आता है। आप अगर मर्दों की साइकोलॉजी को समझो या मर्दों के इतिहास को देखो तो मर्द ना कुछ टाइप की औरतों के पीछे हमेशा से पागल रहा है। उनका नेचर ही क्या है? पहले के तुम राजा महाराजा को देखो तो उनको क्या अच्छा लगता था? उनको दूसरे के राज्य अच्छे लगते थे, उनको दूसरे की रानियाँ अच्छी लगती थी, उनको वो हासिल करना चाहते थे। एक रानी को हासिल किया, फिर आगे बढ़ गया, दूसरे राज्य को हासिल किया, फिर आगे बढ़ गया। अगर उनके पास दुनिया का सबसे अच्छा राज्य होगा या दुनिया की सबसे अच्छी स्त्री होगी ना, तो भी वो उसको प्यार नहीं करेगा या वो सिर्फ उसमें नहीं रहेगा, वो और आगे देखेगा। क्योंकि यही उनके माइंड की साइकोलॉजी है कि जो उसके वश में हो जाता है, जो उसके कंट्रोल में हो जाता है, फिर उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं रहता। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम उनके साथ रिलेशन में हो या तुमने उनके साथ शादी कर ली है तो तुम्हें प्यार नहीं करेगा। फिर भी तुम्हें ऐसे उनके साथ रहना है कि तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें उन्होंने जीत लिया है। अब वैसा तो तभी होगा जैसा तुम उनके सामने ऐसे रिए करोगे कि भाई तुमने हमें जीत लिया है, ठीक है, हम तुम्हारे लिए वो अब इंटरेस्टिंग नहीं रहे। तुम्हें ऐसे दिखना है कि हमेशा तुम उनकी पहुंच से बाहर हो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि मर्दों को वाइफ से ज़्यादा गर्लफ्रेंड अच्छी क्यों लगती है। क्योंकि गर्लफ्रेंड होती ना पूर्ण तरह से उनके कंट्रोल में नहीं होती, या लाइफ टाइम के लिए उसने उस लड़की को जीत नहीं लिया होता। लेकिन वाइफ उनका एक परमानेंट सर्टिफिकेट होता है कि मेरे साथ ही रहेगी, मेरे घर में रहेगी, इसलिए उनके लिए वो वाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती। लेकिन कई वाइफ ऐसी होती है जो उनको चैलेंज करती है यहाँ पे। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको अपने मेल पार्टनर के साथ किस तरह से रहना है। सबसे पहली चीज़ कि जो भी कुछ वो आपके सामने चीज़ें रखता है या आपको कहता है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, या कोई भी ऐसी रोक टोक करता है ना, तो उनकी चीज़ों को मानना बंद करो। अब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी क्योंकि तुमने तो कभी ऐसा किया नहीं। तुम कहोगे अगर मैं नहीं मानूंगा तो वो प्यार नहीं करेगा, ठीक है, वो छोड़ देगा या वो झगड़ा करेगा। झगड़ा भी करेगा, ऐसे ये करेगा कि वो तुम्हें छोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तुम्हें छोड़ दिया ना, ठीक है, तो तुम उनके बिना रह नहीं पाओगे और तुम्हारी मजबूरी है। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ रहना, इसलिए वो एक धाक दबाता है क्योंकि उनको लगता है कि वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है हर चीज़ में। तो तुम्हें ऐसा करना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी टक्कर लगेगी उनकी आपको, लेकिन आपको चैलेंज तो देना है। क्योंकि मर्द को हमेशा चैलेंज में मज़ा आता है। आसानी से जो हार मान लेता है उसके पीछे वो मेहनत क्यों करेगा? आपको वही तो देना है, उनको चैलेंज दो। आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, जो कर रहा है, प्रेशर बना रहा है या कुछ भी चीज़ें करने के लिए तुम्हें नहीं पसंद, तो उनको ना बोलना सीखो। वो चीज़ मत करो, तुम उनको चैलेंज दो। फाइट होगी लेकिन यहाँ पर होना ज़रूरी है, ठीक है। फैसला हो जाएगा एक तुम दोनों का कि भाई तुम्हारा लेवल भी है उनके सामने, यहाँ पे तुम दबे हुए हो। दूसरी चीज़, अभी वो बात नहीं करता या कहता है कि देख अब मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, कभी बात नहीं करूँगा तो ये छोड़ दूँगा। तो कुछ भी चीज़ होती ऐसी बात करते हैं या कुछ भी चीज़, आप क्या होते, आप घबरा जाते हो, यार छोड़ देगा तो, ठीक है, बात नहीं करेगा, इसीलिए तो उनकी हर चीज़ को तुम मानते जा रहे हो। लेकिन मानते जाने में प्रॉब्लम ये है कि मान जाने से वो खुश नहीं होंगे और तुम्हें प्यार नहीं करेंगे। मान लेने से वो और ज़्यादा अत्याचार करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है कि वो कुछ भी करे, हर चीज़ का तुम्हें फ़र्क पड़ना ही नहीं है। अब तुम बस उनके सामने ऐसे रिलैक्स रहो जैसे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे होती ना तुम्हारे अंदर एक हड़बड़ाहट, एक घबराहट, एक तुम्हें लगता है कि क्या हो जाएगा उसके बिना, ऐसा आप बिल्कुल सो ना करो और ऐसा फील भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये तरीका नहीं है किसी के साथ रहने का। आपकी जो एक रियल आइडेंटिटी है उनके दिमाग में वो होनी चाहिए।
तो तुम दोनों के बीच में कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर अपसेट नहीं होना है। तुमने ऐसा दिखाया ना कि तुम मतलब दुखी हो, घबराए हुए, तो काम नहीं चलेगा। उनको पता चल जाएगा कि तुम्हें उनकी ज़रूरत है। तीसरी चीज़, तुम्हें अब ना इंडिपेंडेंट और खुश रहना है। पहली चीज़ इंडिपेंडेंट समझ लो कि इंडिपेंडेंट हर चीज़ में, ऐसा नहीं कि तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी चीज़ में तुम्हें उनकी हेल्प नहीं चाहिए होती, ऐसे नहीं। इमोशनली भी तुम उनके बिना भी मतलब नॉर्मल रह सकते होने चाहिए, ठीक है। उनके इमोशन के बिना भी तुम खुश रह सकते होने चाहिए। तो ऐसा शो करो यार कि तुम्हारी लाइफ में जस्ट हस्बैंड नहीं है, जस्ट बॉयफ्रेंड नहीं है। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि ऐसे रिलेशन में या किसी से प्यार होने के बाद वो अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को ना निकाल देते हैं, किनारा कर देते हैं। तो ये चीज़ जब दिखाते हो तो उनको ऐसा ही लगता है कि तुम्हारी लाइफ में बस वही है, वो चले जाएंगे ना तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो खुद तुम अपने आप को ना लाचार बना रहे हो, मजबूर बना रहे हो उनके सामने। तो ये निकाल दो। इंडिपेंडेंट हो तुम, उनके बिना रह सकते हो, इमोशनली भी हर तरह से, और तुम खुश भी हो। एक शिकारी ना हमेशा कूदने वाले, बहुत ही हेल्दी और मस्ती करने वाले हिरन के पीछे भागता है। उसका कारण क्या है कि वो एक चंचल जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जो अपनी मस्ती में, उनसे वो अट्रैक्ट होता है। शिकारी कभी घायल शेर का भी शिकार नहीं करेगा, भले वो शेर है, उसमें उनको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो घायल है, उसको क्या माना। लेकिन कूदता हुआ हेल्दी बहुत ही अच्छा सा हिरन होगा ना, वो उनके पीछे जरूर जाएगा क्योंकि वो हिरन उसको चैलेंज दे रहा है। तो अब तुम्हें चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि जो वो तुम्हारे सामने रिएक्ट कर रहा है वहाँ पर तुम्हें उनको चैलेंज करना है, उनकी चीज़ों को मान नहीं लेना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो कुछ भी करे, किसी भी चीज़ को लेकर अपसेट तुम्हें नहीं होना है। तीसरी चीज़ कि तुम्हें उनके सामने अपनी लाइफ को एक इंडिपेंडेंट बनाना है, अपनी लाइफ में खुश होना है रियल में। जब तुम अपने पार्टनर के सामने ऐसे रहोगे ना तो तुम एक चैलेंजिंग पार्टनर बनोगे उनके लिए, तो तुम्हारे लिए मेहनत करेगा, तो तुम्हारे पीछे भागेगा। हाँ, फिर तुम्हें कब्जा करने के लिए, तुम्हें काबू करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत लगाएगा, उसमें कोई शक नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एक बुक लिख रहा हूँ रिलेशन के ऊपर, आप उनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हो, उनके अपडेट के साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।